क्यों इंद्र का प्रकोप ब्रजवासियों पर गरज रहा था? क्यों उठाया कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत छोटी उंगली पर? तो आइए उस दिव्य कथा में प्रवेश करें। ब्रजभूमि, एक ऐसी धरती जहाँ कदम कदम पर भक्ति है, जहाँ हवा में राधा कृष्ण की महक है, और जहाँ हर कहानी, हर पर्वत, हर वृक्ष एक दिव्य रहस्य समेटे हुए है। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे उस घटना की ओर जिसने देवताओं के राजा इंद्र का अहंकार तोड़ा और दुनिया को दिखाया कि ब्रह्मांड का भार भी प्रेम से उठ जाता है। यह है गोवर्धन पर्वत की अद्भुत चमत्कारिक कहानी। सुबह का समय था। नंदगांव में हंसी, गीत और माखन की सुगंध हवाओं में थी। यशोदा मैया कन्हैया के कान मरोड़ रही थी और कन्हैया शरारती मुस्कान से माखन छिपा रहे थे। बच्चे हंसते हुए दौड़ते हैं, पर इस शांत सुबह को कोई नहीं जानता था कि जल्द ही आकाश में विनाश का तूफान उठने वाला है। एक देवदूत दौड़कर इंद्र के सिंहासन पर पहुंचा। देवदूत बोले, देवेंद्र, ब्रजवासी इस वर्ष आपका इंद्र यज्ञ नहीं कर रहे। इंद्र स्तब्ध, उनकी आंखें लाल। उन्होंने वज्र उठाया। इंद्र बोले, क्या मेरे सम्मान के बिना वर्षा होगी? किसकी शक्ति है यह? देवदूत बोले, एक नन्हा गोपाल जिसका नाम कन्हैया है। इंद्र का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटा। इंद्र बोले, ब्रज को सबक सिखाना ही होगा। बादलों, तैयार हो जाओ, प्रलय उतरने वाला है। काले बादल, गर्जना, तेज बारिश। ब्रजवासी डरते हुए घरों के दरवाजे बंद करते हैं। बच्चे रोते हैं, गायें भटक रही हैं। वह वर्षा नहीं थी, प्रलय था। पानी पहाड़ की धार की तरह ब्रज में घुस रहा था। लोग घबराकर एक ही नाम पुकारने लगे, कन्हैया, कन्हैया हमें बचाओ। कृष्ण शांत बैठे हैं, पर उनकी आंखों में दृढ़ता है। नंद बाबा, ब्रजवासी आए। गोप बोले, कन्हैया, इंद्र का क्रोध ब्रज को डुबो देगा। कृष्ण मुस्कुराए। माखन से भरा उनका हाथ धीरे से नीचे रखा। कृष्ण बोले, डरिए मत, आज ब्रज की रक्षा कोई देवता नहीं, खुद गोवर्धन करेगा। ब्रजवासी चकित। कृष्ण आगे बढ़ते हैं। कृष्ण पर्वत को देखते हैं। एक पल को पूरा ब्रह्मांड जैसे थम जाता है। कृष्ण धीरे बोले, आज मैं इंद्र को बताऊंगा सच्चा स्वामी कौन है। कृष्ण अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और उंगली गोवर्धन के नीचे रखते हैं। धरती कांपती है। देवता चकित, ग्वालबाल आश्चर्य में। कन्हैया, उंगली से पर्वत उठा लिया। कृष्ण मुस्कुराते हैं। कृष्ण, सभी लोग मेरे नीचे आ जाओ। यह पर्वत अब हमारी ढाल है। पर्वत के नीचे लोग, गायें, दीपक की रोशनी। 7 दिन, 7 रातें। इंद्र हर बार तूफान बढ़ाते रहे। ओले, गर्जना, बिजली, बाढ़, पर गोवर्धन का तिनका तक नहीं हिला। कृष्ण खड़े रहे, एक ही उंगली पर। ब्रजवासी बोले, कन्हैया, तुम थक नहीं रहे? कृष्ण बोले, भक्तों का भार उठाने में कभी थकान नहीं होती। स्वर्गलोक से इंद्र देख रहे थे। उनका वज्र, उनकी वर्षा, सब बेअसर। इंद्र बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं नारायण है। इंद्र अपना वज्र फेंक कर नीचे आते हैं। कृष्ण पर्वत को धीरे से नीचे रखते हैं। इंद्र हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में झुकते हैं। इंद्र, प्रभु, मेरी आंखें अहंकार से अंधी हो गई थी, क्षमा करें। कृष्ण मुस्कुराते हैं। कृष्ण बोले, अहंकार ही विनाश का पहला कदम है। इंद्र, याद रखो, शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। इंद्र ने नम्रता से सिर झुका दिया। ब्रज में उत्सव शुरू हुआ। हर गली में जयकार, गोवर्धनधारी कन्हैया लाल की जय। राधा रानी मुस्कुराती हैं। मैया यशोदा कन्हैया को गले लगाती हैं। कृष्ण सबको देखते हैं। उनकी आंखों में विजय नहीं, भक्ति का आनंद है। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं, भक्ति की परिभाषा है, सीख है। अहंकार चाहे इंद्र जैसा बड़ा हो, सत्य और प्रेम के आगे झुक ही जाता है।